तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशेष टैग एजुकेशन पर। और आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि अपन एक्सेल में किस तरीके से पर्सनल इनकम एंड एक्सपेंस ट्रैकर बना सकते हैं, वो भी एकदम सिंपल और ऑटोमेटिक। अब आप देखोगे जैसे कि मैं यहाँ पे कोई सी भी एंट्री कर देता हूँ। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे इनकम ले लिया, यहाँ पे मैंने इनकम सेलेक्ट कर ली जस्ट लाइक सैलरी। और यहाँ पे अगर मैं कुछ भी इनकम डालता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली इनकम यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे एक्सपेंस लेता हूँ और अगर मैं यहाँ पे कोई से भी एक एक्सपेंस को लेता हूँ, जस्ट लाइक मैंने ले लिया क्लॉथ्स, और अगर मैंने यहाँ पे डाला 5000 रुपीज, तो आप देखोगे यहाँ पे एक्सपेंस भी चेंज हो गया। तो ये मैंने एक्सेल में किस तरीके से बनाया, तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे अपन आ जाते हैं अपनी एक्सेल फाइल में। अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले आपकी एक्सेल फाइल में A4 वाले आपको सेल पे जाना है। उसके बाद आपको ये दोनों सेल को सिलेक्ट करना है, देन नीचे वाले सेल्स को भी आपको सिलेक्ट करना है। और फिर उसके बाद आपको मर्ज एंड सेंटर पे ये वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको करना है मर्ज अक्रॉस। सेम आपको ये वाले एक आपको यहाँ पे रो छोड़नी है 6 वाली, फिर देन आपको यही सेम प्रोसेस करना है 7 और 8 रो के साथ। सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपन जाएंगे, देन इसको करेंगे मर्ज अक्रॉस। फिर उसके बाद सेम आपको यहाँ पे 9 वाली रो को छोड़ना है। उसके बाद आपको 10 और 11 वाली रो को सिलेक्ट करना है, दो सेल, और उसके बाद यहाँ पे आपको शो कर देना है मर्ज अक्रॉस। अब मर्ज अक्रॉस करने के बाद अब उसके बाद आपको आना है अपनी D4 वाले सेल में यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको कुछ हेडिंग्स बना लेना, जस्ट लाइक मैंने बना ली डेट। उसके बाद यहाँ पे अपन लिखेंगे टाइप, फिर उसके बाद यहाँ पे अपन लिखेंगे कैटेगरी, फिर दान अपन यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट, फिर अपन यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिप्शन। ठीक है। अब उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अब आपको कैटेगरी वाली कॉलम को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंट्रोल प्रेस करके होल्ड रखना है और आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वाली कॉलम को भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी वाली कॉलम को आपको थोड़ा सा बढ़ाना है, जिसके थ्रू क्या होगा कि आपकी कैटेगरी और डिस्क्रिप्शन वाली दोनों जो कॉलम है वो आपके यहाँ पे बढ़ जाएगी। अब आपके अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ से बढ़ा सकते हो, जैसे कि मैंने इसको इतना बड़ा यहाँ पे कर दिया। अब उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर वाली जो अपना A1 वाला सेल है, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, देन आपके यहाँ पे L1 तक जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये दोनों रो 1 और 2 दोनों को आपको लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अपन हेडिंग बना लेंगे कि पर्सनल इनकम एंड एक्सपेंस ट्रैकर। फिर उसके बाद आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा दिया, देन मैंने इसको बोल्ड कर दिया। यहाँ से मैंने इसको डार्क ब्लू कलर कर देता हूँ, देन फॉन्ट का कलर मैं यहाँ से इसको व्हाइट कलर कर देता हूँ। उसके बाद फिर आपको थर्ड वाली रो को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है इस तरीके से। इतना सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको सेम यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी आप जिस भी मंथ का बना रहे हैं, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया जून मंथ 2025। उसके बाद आपको इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको इसको इटैलिक कर देना है। अब उसके बाद अब आपको क्या करना है कि अपनी ये जो 4 वाला ये जो अपन ने यहाँ पे मर्ज अक्रॉस किया था, अब आपको यहाँ पे हेडिंग बनाना है। जैसे कि यहाँ पे अपन पहली हेडिंग बनाएंगे इनकम के नाम से। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे 7 वाले रो में आना है, फिर आपको यहाँ पे बना लेना है एक्सपेंसेस यानी कि एक्सपेंस। फिर उसके बाद आपको ये 10 वाली रो में आना है और यहाँ पे आपको लिखना है बैलेंस। उसके बाद आपको इतना सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप इसको नीचे तक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लिया। इसको अपन यहाँ से बोल्ड कर देंगे, देन यहाँ से अपन इसको सेंटर में ले आएंगे। उसके बाद फिर यहाँ से अपन इसका जो कलर है वो अपन एक बार यहाँ से एकदम लाइट ब्लू यहाँ से अपन इसको कर देंगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो अपन ने यहाँ से टेबल बनाई थी इसको आपको सिलेक्ट करना है। जितना भी आपको नीचे तक इसको लेके जाना है, जैसे मैं इतना ले जाता हूँ, और यहाँ से आपको इसको ऑल बॉर्डर कर देना है। उसके बाद यहाँ से जो अपनी हेडिंग्स है इसको अपन सेलेक्ट करके यहाँ से अपन इसको बोल्ड कर देते हैं। अब उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको आपकी एक नई शीट पे आ जाना है। ये तो अपना एक फॉर्मेट तैयार हो गया। अब उसके बाद आपको यहाँ पे एक शीट पे आ जाना है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपकी जो भी इनकम है, ठीक है, और आपकी जो एक्सपेंस है उसको आपको यहाँ पे बना लेना है। एक लिस्ट आपको तैयार कर लेनी है। उसके बाद उस लिस्ट में आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये ऊपर हेडिंग होनी चाहिए, जैसे लाइक यहाँ पे इनकम की और यहाँ पे एक्सपेंस की। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो अपन ने यहाँ पे लिस्ट बनाई है इसको आपको टेबल में कन्वर्ट करना है। कैसे, आपको बस इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको प्रेस करना है कंट्रोल टी। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा क्रिएट टेबल का, यहाँ से आपको इसको ओके कर देना है। फिर उसके बाद सेम आपको यहाँ पे एक्सपेंस वाले को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको करना है कंट्रोल टी।
फिर यहाँ से आपको उसको ओके कर देना। अब आप देखोगे यहाँ पे दोनों जो अपने लिस्ट है वो दोनों टेबल में कन्वर्ट हो चुकी हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आपको पहली वाली टेबल पे जाना है, तो आप देखोगे यहाँ पे टेबल डिजाइन करके ऑप्शन आएगा, जिसमें यहाँ पे आपको टेबल नेम करके एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको टेबल का नाम चेंज करना है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अपने टेबल का नाम मैंने कर दिया इनकम। फिर उसके बाद अपन ये वाली टेबल पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आ रहा है टेबल 2, इसकी जगह अपन यहाँ पे कर देंगे एक्सपेंस। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे करना है। अब उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको एक हेडिंग लिखनी है इनकम, या आप दोनों में से इनकम या फिर एक्सपेंस। उसके बाद यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला पुट करना है, इक्वल्स टू इनडायरेक्ट, दान ब्रैकेट ओपन। अब आप इसका जादू देखिएगा। अब जैसे ही यहाँ पे मैंने एक ये ले लिया रेफरेंट टेक्स्ट, और उसके बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, देन एंटर हिट किया, तो आप देखोगे यहाँ पे मेरी इनकम आ गई। अब अगर मैं यहाँ पे इनकम की जगह एक्सपेंस लिखता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे एक्सपेंस आ जाएंगे। ठीक है, बस ये प्रोसेस आपको करना है, ये प्रोसेस सबसे मेन है। अब उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पे अपनी शीट 2 पे। अब उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप वाली जो अपनी कॉलम है इसको आपको सिलेक्ट करना है, इतना मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको जाना है डाटा पे। डाटा पे जाने के बाद यहाँ पे आपको जाना है डाटा वैलिडेशन पे, और यहाँ पे आपको एनी वैल्यू की जगह को लेना है लिस्ट, और यहाँ पे आपको सोर्स लिख देना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इनकम, देन कॉमा दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा एक्सपेंस, देन यहाँ से मैंने ओके कर दिया। तो आप देखोगे यहाँ पे अपने ड्रॉप डाउन जो लिस्ट है वो इनकम और यहाँ पे अपने एक्सपेंसेस की यहाँ पे आ चुकी है। जैसे मैंने यहाँ पे इनकम आ गया, जैसे यहाँ पे एक्सपेंस आ गया। अब उसके बाद आपको आना है कैटेगरी वाले ऑप्शन पे। फिर उसके बाद आपको सेम ये वाली जो कॉलम है आपको इसको सेलेक्ट करना है। फिर आपको जाना है यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे, एनी वैल्यू की जगह आपको यहाँ पे लेना है सेम लिस्ट। अब यहाँ पे अपन फॉर्मूला लगाएंगे इनडायरेक्ट का, तो यहाँ पे आपको लिखना है इक्वल्स टू, और यहाँ पे आपको लिखना है इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद उसको आपको यहाँ पे ये वाले आपको सेल को सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे करना है ब्रैकेट क्लोज। पर अब उसके पहले अपने को क्या करना है, यहाँ पे आप देखोगे जब मैंने ये वाले सेल को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे $2 के साइन आ रहे हैं। ठीक है, तो अपने को जो बीच वाला जो डॉलर का साइन है यहाँ से अपने को इसको हटा देना है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आप इसको ओके कर दीजिएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आप देखोगे ये अपनी इनकम है, तो यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ आपको इनकम बता रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सैलरी आ रहा है, जो भी आपको इनकम बता रहा है, और ये जो अपने एक्सपेंसेस है, जैसे यहाँ पे अपन ने एक्सपेंस लिया तो यहाँ पे आप देखोगे आपको यहाँ पे सिर्फ एक्सपेंस बताएगा। ठीक है, तो अब ये जो अभी ये जो भी अपन ने प्रोसेस करी, ठीक है, ये सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब जैसे कि यहाँ पे अपन कोई सी भी डेट डाल देते हैं, जस्ट लाइक 1/2/2025। उसके बाद फिर यहाँ पे भी मैं एक डेट डाल देता हूँ, जो भी मैंने यहाँ पे डेट डाल दी। अब उसके बाद यहाँ पे अपन अमाउंट डाल देते हैं, जस्ट लाइक सैलरी है अपनी 50,000, और क्लॉथ डाल देते हैं अपन यहाँ पे 2,500 रुपए के। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे इसको करेंसी में चेंज करना है, ये वाली अमाउंट को। सेम आपको इसका सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सेम आपको यहाँ पे होम टैब पे जाना है, और होम टैब पे जाने के बाद यहाँ पे आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। आप यहाँ से भी इसकी चेंज कर सकते हो, बट यहाँ की जगह मैं यहाँ से इसको और सिंपली वे में बताता हूँ कि यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, इसको अपन करेंसी चेंज करने के लिए अपन जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे जाने के बाद फिर उसके बाद अपन जाएंगे मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट पे। मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट पे जाने के बाद आपको जाना है करेंसी वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आपके पास एक सिंबल करके ऑप्शन आएगा, तो देन अपन यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे आपको बहुत सारी जो करेंसीज हैं वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे अपने को लेना है अपनी इंडियन रुपीज वाली। तो जैसे आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको हिंदी करके ऑप्शन आएगा, आपको इसको लेना है, देन आपको यहाँ से ओके कर देना है। तो आप देखोगे ये अपना जो अमाउंट है वो करेंसी में चेंज हो चुका है। बट उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे डेसिमल के पीछे 2 जीरोज आ रहे हैं, तो इनको अपन यहाँ से हटा देंगे। तो यहाँ से अपन जो है डिक्रीज डेसिमल पे अपन यहाँ से इसको 2 बार क्लिक करेंगे, जिससे यहाँ पे 2 जो जीरो थे वो अपने हट जाएंगे। अब उसके बाद आपको आना है इधर की साइड। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इनकम निकालना है, टोटल इनकम। तो अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है इक्वल्स टू सम इफ ब्रैकेट ओपन। उसके बाद आपको यहाँ पे रेंज को सिलेक्ट करना है। तो रेंज आपकी कौन सी रहेगी, रेंज आपकी रहेगी ये वाली। तो ये वाली रेंज को आपको सिलेक्ट करना है, देन कॉमा देना है। फिर उसके बाद आ रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया अपन लेंगे ये। फिर देन आपको यहाँ पे कॉमा देना है। फिर उसके बाद आपको जो सम रेंज है आपको इसी में से सम निकालना है, तो आपको इसको सिलेक्ट करना है, देन ब्रैकेट क्लोज करना है, देन एंटर करना है। तो आप देखोगे यहाँ पे इनकम आ चुकी है। अब सेम अपन यहाँ पे एक्सपेंस निकालेंगे, तो इसी तरीके से निकालेंगे, इक्वल्स टू सम इफ ब्रैकेट ओपन। उसके बाद सेम अपने को ये वाली रेंज को सिलेक्ट करना है,
दान फिर आपको यहाँ पे कॉमा देना है। उसके बाद सेम आपको क्राइटेरिया लेना है, एक्सपेंस ये वाला, देन कॉमा, फिर उसके बाद यहाँ पे अपनी सम रेंज को सिलेक्ट करना है, दान ब्रैकेट क्लोज और एंटर। और बैलेंस निकालने के लिए इक्वल्स टू टोटल इनकम जो अपनी निकली है उसमें से अपन माइनस कर देंगे अपने एक्सपेंस को, दान एंटर। अब आप देखोगे जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे आप कोई सी भी एक एंट्री पास करी, ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया इनकम, ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैंने इनकम में ले लिया अपनी रेंटल इनकम, और जैसे मैंने यहाँ पे डाला 5 लाख रुपए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकम और एक्सपेंस और बैलेंस यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे अपन इनको भी करेंसी वाले फॉर्मेट में करेंगे, तो उसके पहले अपन यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। तो इनकम को मैं यहाँ से कर देता हूँ ग्रीन कलर, क्योंकि इनकम ग्रीन कलर में ज़्यादा अच्छी लगती है। एक्सपेंस यहाँ से अपन कर देंगे रेड कलर में, ठीक है, और उसके बाद जो अपना बैलेंस है उसको अपन कोई डिफरेंट कलर दे देंगे, तो मैं ये वाला कलर दे देता हूँ। अब उसके बाद इन तीनों को करेंसी में चेंज करने के लिए सेम आपको क्या करना है, पहले ये वाली रो को सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको कंट्रोल दबाना है, और आपको फिर ये वाली रो को लेना है, फिर आपको ये वाली रो को लेना है, तीनों वाली रो को लेना है, सिलेक्ट करना है, कंट्रोल यहाँ से आपको छोड़ देना है। फिर उसके बाद सेम प्रोसेस अपन जाएंगे यहाँ पे करेंसी वाले फॉर्मेट पे, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट पे जाना है, यहाँ पे सेम आपको करेंसी पे जाना है, और यहाँ से अपन करेंसी का जो सिंबल है वो अपना जो हिंदी वाला जो अपन ने अभी पहले लिया था वो अपन यहाँ से इसको ले लेंगे, दान यहाँ से ओके कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे अपने जो डेसिमल्स हैं इनको अपन यहाँ से इंक्रीज कर देंगे। अब आप देखोगे कि ये तो मैंने चेंज तो किया ही किया, अब हुआ क्या कि यहाँ पे ये जो मेरी डेट वाला है ये भी करेंसी में हो गया। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इस वाली रो को कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से अपन इसको कर देंगे अपना शॉर्ट डेट वाले फॉर्मेट में, जिसमें ये जो कॉलम है अपनी शॉर्ट डेट वाले फॉर्मेट में रहेगी। अब अपना ये बन के यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे कोई सी भी एक एंट्री पास करी है, और यहाँ पे अगर जैसे मैंने ले लिया, यहाँ से मैंने ले लिया इनकम, और अगर मैं यहाँ से कोई सी भी इनकम लेता हूँ जस्ट लाइक इंटरेस्ट, और अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 14,000 रुपीज, तो आप देखोगे यहाँ पे इनकम और एक्सपेंस यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। अब उसके बाद जस्ट लाइक मैं एक्सपेंस की एंट्री डाल देता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे जैसे कि मैंने लिया यहाँ पे एक्सपेंस, और यहाँ पे अगर मैंने ले लिया क्लॉथ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने डाल दिया इसके 5,000 रुपीज, तो आप देखोगे यहाँ पे एक्सपेंस भी चेंज हो चुके हैं। तो आप इस तरीके से इसका फॉर्मेट बना सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ, जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे जस्ट लाइक मैंने इनकम लिया, ठीक है, तो यहाँ पे अभी मुझे वो 3 इनकम बता रहे, सैलरी, रेंटल और इंटरेस्ट, है ना। अब अगर मैं जहाँ पे मैंने लिस्ट तैयार करी थी, अब ये इसमें भी मेरे पास यहाँ पे 3 इनकम है। अब हो सकता है कि मेरी यहाँ पे एक और इनकम बढ़ गई, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया कमीशन मुझे मिला, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली आपकी ये वाली जो लिस्ट है वो यहाँ पे कमीशन भी आपको जुड़ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो यही इसको अपन बोलते हैं डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट। सेम आपको एक्सपेंसेस में जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे एक्सपेंसेस लिए, तो अभी आप देखोगे यहाँ पे मुझे एक्सपेंसेस 4 बता रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे इसके नीचे एक एक्सपेंस और बढ़ा देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिल, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक और एक्सपेंस कर दिया। अब उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे मेरे पास एक और एक्सपेंस ऑटोमेटिकली यहाँ पे जुड़ जाएगा बिल नाम से। यही होती है अपनी डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एकदम सिंपल तरीके से और ऑटोमेटिक मैंने यहाँ पे आपको इनकम एंड एक्सपेंसेस ट्रैकर बताया है। तो एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।